प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां हमारी चर्चा आपकी कुंडली में बैठे चंद्रमा और आपकी कुंडली के लग्न में बन रही राशि और आपके नाम की राशि से विभिन्न ग्रहों का एक खास पोजीशन में जाना और उनका हमें प्रभावित करना, हमारे विचारों को, हमारी दिनचर्या को, हमारे सोने जागने के क्रम को, हमारे व्यापार को, हमारी नौकरी को, हमारे बॉस के साथ संबंध को, हमारे दाम्पत्य को, माता पिता को, संतान को, आपके मन को, आपके धर्म को, आपकी यात्रा को, आपके रोजगार को, आपकी सामाजिक छवि को, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन पे उसका कैसा असर आ रहा है, यही राशिफल में जाना जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। प्रत्येक दिन देखना चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज्योतिष से संबंधित एक बड़ा अच्छा सिद्धांत बता दूं कि चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, मेष से लेकर के मीन लग्न तक की कुंडली हो, या आप किसी भी राशि से आते हो, प्रत्येक व्यक्ति को सूर्योदय तक सोना, सूर्योदय के बाद सोना और बेवजह अपने ऊपर आलस्य को शामिल करके रखना, अपने आप को आलसी बना लेना। काम सामने पड़ा हुआ है और फिर भी हम जो है वो बिस्तर छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस स्थिति में आकर के हमारे सूर्यदेव हमसे कुपित हो जाते हैं। इस कारण से हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे हम किसी भी राशि से आते हों, चाहे हमारा लग्न कोई भी हो, हम किसी भी अवस्था में सूर्योदय के बाद तक बिल्कुल न सोएं। सूर्योदय के बाद तक बिल्कुल न सोएं। और दूसरा, मांसाहार का त्याग आपकी कुंडली में बैठे कमजोर से कमजोर सूर्य को भी बलवान बना देते हैं। सूर्य आपकी आत्मा है, आपकी नैतिकता है। जिस व्यक्ति की कुंडली का सूर्य कमज़ोर होता है, उसका मोरल जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। उसका नैतिक पतन हो चुका होता है। वो घर में, बाजार में, समाज में, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी अपने नैतिक चरित्र का संपूर्णतया निर्वहन नहीं कर पाता है। अगर आप रात में देर तक जागते और सुबह देर तक सोते हैं तो इससे दो भारी नुकसान बताऊं। आप लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक जाए। आपके देर तक सोने और जागने से आपके पिता का अपमान समाज में होता है। आपका तो चलो होता है, आप सह जाएंगे, पर आपके सामने अगर आपके पिता का अपमान हो, और यही नहीं, आपके सामने आपके पिता रुग्णता को और प्रत्येक दिन नीचे उनकी अवस्था ढलती जाए, वो प्रत्येक दिन बीमार होते जाएं, उनका काम ना चले, वो परेशान हों, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है। हमारे देर तक सोने और देर तक जागने से सूर्य, जो कि जगत नियंता हैं, साक्षात नारायण के स्वरूप हैं और हमारी कुंडली के लक्ष्मी के कारक हैं, इन सभी चीज़ों पे उनका गलत और बुरा असर पड़ता है। माता को चंद्रमा नियंत्रित करते हैं, पर आपके धन और आपके वैभव, आपकी कृतज्ञता, आपके जो प्रभाव की स्थिति को मजबूत बनाते हैं वो सूर्य ही बनाते हैं। और आपके देर तक सोने और जागने से आपके पिता का समाज में सर नीचा होता है और वो प्रत्येक दिन लक्ष्मी के लिए भटकते रहते हैं। उनका काम नुकसान होता है और उनका स्वास्थ्य निरंतर डिप्रेस होता जाता है। आपके हाथ में है आपके पिता का अपमान और उनका सम्मान बना करके रखना और उनको लक्ष्मीवान, संपत्तिवान बना करके रखना। हमारे सोने और जागने पे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। आजकल के इस जो समाज की स्थिति बनी है, यहाँ रात में जागना और दिन में सोने की एक चलन सी पड़ गई है, जिसका नुकसान हमें हमारे माता और पिता के संबंधों पे भी बहुत ही व्यापक रूप से पड़ता है। आपके देर तक सोने और जागने से आप कभी भी अपने पिता के समान नहीं बन पाते और पिता कभी भी श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन पाते। उनका प्रभाव कमज़ोर होता है और वो दिन प्रतिदिन जो उनकी कार्यक्षमता है वो न्यूनता को प्राप्त करती जाती है। इस वजह से मैं आपसे विनय करता हूँ, अनुनय विनय करता हूँ कि देर तक ना तो सोएं और ना तो देर तक जागें। नियमबद्ध होइए, अपने आप को पद्धति में लेके आइए। सूर्यार्घ देना, मांस भक्षण न करना, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करना और गहरी रुचि धर्म में रखना, ये आपको निरंतर आगे बढ़ाने का चक्र दे देते हैं। आइए अब विषय पे लेके आता हूँ। जैसे कि मैं आरंभ में बताता हूँ, इस वजह से मैंने ये बता दिया। 29 जून आषाढ़ माह, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन शनिवार। अष्टमी तिथि रहने वाली है 2:20 दोपहर तक। उसके बाद फिर नौमी तिथि लग जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा 8:49 तक और उसके बाद फिर रेवती नक्षत्र लग जाए।
इसके अतिरिक्त अगर बात कर दें तो शोभन योग है और कौलव करण है। राहु काल बीतेगा सुबह 8:38 से लेकर के 10:19 सुबह तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। इतना ही नहीं, चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। अभिजीत मुहूर्त का निर्माण होने वाला है 11:34 सुबह से लेकर के 12:28 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है सुबह 4:16 से लेकर के सुबह 5:47 तक। इसमें दान और पूजा आराम से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जिसका प्रतिफल अमृत की भांति होता है। गंड योग है 8:49 तक, और गंडमूल, जिसको गंड योग नहीं गंडमूल में जिसको कहते हैं, कि अगर जो बच्चा 29 जून को 8:49 से लेकर के 30 जून को 7:34 के बीच में पैदा होगा, वो गंडमूल में माना जाएगा रेवती नक्षत्र के कारण, और इसकी शांति करानी होती है। वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का, या इन लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा का मीन राशि में घूर्णन अतिरिक्त श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। ग्रह स्थिति की बात कर देते हैं। केतुदेव कन्या राशि में, कुंभ राशि के शनिदेव, मीन राशि में चंद्रमा और राहु का एक साथ युति में जाना, और भयंकर 18 डिग्री और 17 डिग्री का जो ये कंजक्शन है वो व्यक्ति को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा मीन राशि वालों के लिए। मेष राशि में मंगलदेव और वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति, साथ ही साथ सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए उपाय के साथ बात करते हैं। सबसे पहले अगर मेष राशि के जातक हैं तो निश्चित रूप से व्यवहार कुशल होने की आवश्यकता है, और अपने आप को देवी मैया की पूजा में लीन रखने की आवश्यकता है। व्यवहार कुशल बनिए और अपने जो क्रिएटिविटी पे और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे देवी मैया को लाल पुष्प की माला अर्पित करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। धैर्यवान बनने की आवश्यकता है, गंभीर और चिंतन करने वाला बनिए। समाज आपसे एक श्रेष्ठ परिणाम की अपेक्षा कर रहा है, और निश्चित रूप से उसको भली भांति आपको पूरा करना होगा। वृषभ राशि के जातकों को अनुशासित होना है और गतिमान होना है। स्थिर मत होइए, चलायमान होइए। वृष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे आज सफ़ेद वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करना है। ये बात मैंने वृषभ राशि और वृष लग्न के लिए बताया है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को अपने करियर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके बॉस के साथ संबंध, आपकी सामाजिक गतिविधियों पे शामिल होना और आपका सामाजिक होना आपको और आपके बारे में नई परिभाषाएं लिख सकता है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को आज कम से कम आदित्य हृदय का पाठ 3 बार आवश्यक रूप से करना चाहिए, जिसमें विनियोग 1 बार होगा और संकल्प भी 1 बार होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए। सहानुभूति प्रकट करने की आवश्यकता है। जो ज़रूरतमंद है उनके खिलाफ ना जाइए। आवश्यकता जिसको है उसको या तो धन दीजिए या अन्न, या उसको उसका समाधान दीजिए। आज कंसल्टेंसी करने वालों के लिए दिन अच्छा बीतने वाला है। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को अपनी दिनचर्या और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आज कठोर होना बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे शिव जी को मिश्री अर्पित करिए, जल में या दूध में डाल करके शिव जी को मिश्री अर्पित करना है। ये बात मैंने कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए बताया है। अब बात करते हैं सिंह राशि सिंह लग्न के लिए। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है अपने ऊपर मंथन करिए और उसको जाने दीजिए। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को अपने क्रिएटिविटी पे काम करना होगा और अपने रिसर्च को और भी ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों को अपनी दिनचर्या पे और अपने बॉस के साथ संबंधों को नए तरीके से परिभाषित करना होगा। आपकी संतति नई इबारत लिख सकती है। इतना ही नहीं, आपके और आपकी पत्नी का जो तालमेल है आज वो बहुत ज़्यादा उच्चतम स्तर का रहेगा। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे कम से कम आज घी का दीपक भगवान सूर्य को अर्पित करिए या दिखाइए। ये बात मैंने सिंह के लिए कही है। अब बात करते हैं कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को। जो भी जिम्मेदारी आपको परमात्मा के द्वारा सौंपी गई है, एक मानव होने के नाते जो भी जिम्मेदारी आपको आपके बॉस के द्वारा सौंपी गई है, जो भी जिम्मेदारी आपका बनता है आपके परिवार और अपने समाज के प्रति, आज उसके प्रति सावधान और सतर्क रहें। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों को
उथल पुथल में नहीं रहना है, बिल्कुल शांत होकर के, दत्तचित्त होकर के अपने कार्यों का निर्वहन पूर्णतया निष्ठा से करने की आवश्यकता है। आज आप घोल मटोल कर सकते हैं, आज आप गड़बड़ी कर सकते हैं, आज आप घुसखोरी भी कर सकते हैं और आज आप नुकसान में जा सकते हैं। इस वजह से इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों को अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का भ्रम नुकसान करेगा और स्पष्ट बनने की आवश्यकता है। नेचुरली अगर बात करें तो कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों को आज बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करने की आवश्यकता है। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय के तौर पे गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कम से कम 3 बार आवश्यक रूप से करना चाहिए। थोड़ा बड़ा है पर हो जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि, तुला लग्न के बारे में। दारोमदार आप ही के ऊपर है और आज आपको उसे पूरा करना भी होगा। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है और जो काम आपको सौंपा गया है, जो आप किसी को मोटिवेट करने जा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन है जिसको आज आपको पूरा करना है, कोई पीछे का वर्क है जो आज आपको पूरा करके उसको प्रस्तुत करने की बारी है। आज आपके सारे पेंडिंग काम पूरे हो जाने चाहिए। तुला राशि के जातकों को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और अपने काम के प्रति नई जिम्मेदारी का एहसास आज करना ही होगा। किसी भी अवस्था में आज आप नुकसान में नहीं जा सकते, क्योंकि आज दिन आपका ही होने वाला है। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे सफ़ेद पुष्प की माला भोलेनाथ को अर्पित करिए। शिव जी को सफ़ेद पुष्प की माला अर्पित करिए और कम से कम अगर हो सके तो उन पे अक्षत भी अर्पित करिए। 16 चावल के दाने तुला राशि के जातकों को अक्षत अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। क्रिएटिविटी बढ़ाइए। कुछ नया कैसे कर सकते हैं? नया साहस, नया काम, नया बॉस और नई जिम्मेदारी, सब कुछ आज हो सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों को अपने बल और अपने पराक्रम पर विश्वास करके आज आप जो कर देंगे वही नया हो जाएगा सबके लिए। इस वजह से इस बात का ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आज आपके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और आपका सुख सबको अचंभित कर सकता है। आज आपकी जो प्राप्त करने की स्थिति है वो बाकी के सभी राशि और सभी लग्न से अलग और ज़्यादा है। शुभ अंक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे कम से कम आज सुंदरकांड का पाठ करके तब घर से बाहर निकले। ये बात मैंने वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए बताया है। अब बात करते हैं धनु राशि, धनु लग्न के बारे में। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के जीवन में आज भाग दौड़ थोड़ा रहेगा, जिम्मेदारी एक्स्ट्रा मिलेगी, काम का दबाव काम करेगा और साथ ही साथ आपके खिलाफ षड्यंत्र सारे के सारे नेस्तनाभूत हो जाएंगे। धनु राशि, धनु लग्न के जातकों को किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका भाग्य आपके साथ है और आपकी भुजाएं आपके साथ खड़ी हैं। निश्चित रूप से आज आप वो सारे काम कर सकते हैं जिसके लिए आप बनाए गए हैं और जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसे आप भले ही थोड़े मेहनत के साथ पूरा करेंगे, पर भाग दौड़ के साथ आज आप अंतिम परिणति आपकी सफलता की ही रहेगी। परीक्षार्थियों के लिए, नौकरी करने के लिए, व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन धनु राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय के तौर पे आज ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन करिए। लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर का दर्शन आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने धनु राशि, धनु लग्न के लिए बताया है। अब बात करते हैं मकर राशि, मकर लग्न के लिए। कोई भी काम करने जाते हैं डिप्लोमेसी की आवश्यकता है। रणनीति बना करके काम करिए और आपके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसको पहचानने की कोशिश करिए। धनु के बाद अगर मैं बात करूं मकर राशि, मकर लग्न के लिए, तो आपके खिलाफ जितनी भी धारणाएं लोगों ने विकसित की है आज उसको ध्वस्त करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी भी अवस्था में आज अपने आप को आलस्य नहीं कर सकते, प्रमाद नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते और बेमनुष्य नहीं कर सकते। उदार मना होकर के सबके सामने अपने आप को प्रस्तुत करिए और आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये सबको एहसास दिला दीजिए। आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र बन रहे हैं आज उसको उत्तर देने का समय आ गया है अपने काम से। मकर राशि, मकर लग्न के जातकों को प्रैक्टिकल होने से थोड़ा सावधान होना है और इमोशन भी उसमें प्रवाह में रखना होगा। साथ ही साथ अपने पैतृक संपत्ति की सुरक्षा भी बढ़ा देनी चाहिए। मकर राशि, मकर लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा मकर राशि के लिए नीला या भूरा। उपाय के तौर पे मकर राशि के जातकों को कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार आदित्य हृदय का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने मकर राशि और मकर लग्न के लिए बताया है। अब बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए। कोशिश बढ़ाइए, एनर्जी बढ़ाइए और अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखिए। आपकी दिनचर्या बिल्कुल सटीक और सही होनी चाहिए और आपके मन में उठ रहे विचार किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं होने चाहिए। आज आपकी भुजाएं, आपके विचार, आपके मन के जो उद्गार हैं उसको किसी से प्रकट करने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, पर उसे रणनीति बना करके अपने डायरी में जरूर लिख लेना चाहिए। मकर राशि के बाद कुंभ राशि के बारे में और भी बातें बता दूं तो अपने मेहनत को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें लगातार निरंतरता बना करके रखें, गैप न करें
और सीरियसनेस बना करके रखें। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा नीला या आसमानी नीला जिसको कह सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आसमानी नीला। उपाय के तौर पे कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों को आज पीपल के वृक्ष की परिक्रमा आवश्यक रूप से करनी चाहिए और वहां घी का दीपक जला करके अपने पूर्वजों को प्रणाम करना चाहिए। कुल देवता की जय ऐसा बोलना चाहिए कम से कम 5 बार। अब बात करते हैं मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के लिए। अपने पुराने रीति पे रिवाजों पे सावधान रहें, जिद्दी न बने और किसी के ऊपर अपना अध्याय आरोपित न करें। जो आपके निर्णय हैं वो कई बार गलत भी हो सकते हैं। मीन राशि मीन लग्न के जातकों पे पाप कर्त्री का योग लगा है, पीछे शनि है, आगे मंगल है और चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं। इस वजह से सावधान रहें, सतर्क रहें और बहुत ज़्यादा यात्रा करने से, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में कोई राय विकसित करने से मीन राशि और मीन लग्न के जातकों को निर्णय लेने से पहले सावधानी की आवश्यकता होगी। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आसमानी नीला और पीला। उपाय के तौर पे मीन राशि के जातकों को कम से कम आज सुंदरकांड का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए, या नहीं कर सकते तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ तो आवश्यक रूप से करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।